एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीजेज द रिजल्टेंट विल डिक्रीज। देखो भाई, अगर एक वेक्टर यहाँ है, लेट्स से ए वेक्टर, एक और वेक्टर यहीं पे है, लेट्स से बी वेक्टर, तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बी अपना एंगल खोलता जाएगा तो आपका रिजल्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर बढ़ता है रिजल्टेंट घटता है, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान रखना है। आपको रिजल्टेंट मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको और एग्जांपल एक और दिखाता हूँ। लेट्स से ये एक वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर लेट्स से बी है, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अभी इनके बीच में देखो मैं पैरेललोग्राम बना के तुम्हें दिखाता हूँ। तो अभी इनके बीच का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है ये वाला वेक्टर, काफ़ी लंबा चौड़ा वेक्टर है। अब मान लो इस बी को, इनके बीच का एंगल मैंने और बढ़ा दिया, ये बी को मैंने यहाँ बना दिया, देखो यहाँ बना दिया, ये बी को मैंने यहाँ बना दिया, ये बी हो गया। साइज सेम है बट एंगल इनके बीच का बढ़ गया, आई इंक्रीज द एंगल। तो अब मैं अगर पैरेललोग्राम लॉ बनाऊँ तो अब पैरेललोग्राम लॉ बना के कुछ ऐसा बनेगा और रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो आप देखो ना, रिजल्टेंट पहले बड़ा था, अब रिजल्टेंट छोटा आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर एंगल बढ़ता है तो रिजल्टेंट छोटा हो जाता है, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड वेक्टर्स इंटरचेंज देयर मैग्नीट्यूड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस। अब इस बात का क्या मतलब है, बात ऐसे समझो कि लेट्स से एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है बी। ध्यान से देखना इस बात को, बी। तो इनके बीच का रिजल्टेंट क्या आएगा, पैरेललोग्राम पूरा किया मैंने, पैरेललोग्राम पूरा किया और रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया ये। हमेशा रिजल्टेंट जो बड़ा वेक्टर होता है उसके करीब होता है। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो याद रखना अल्फा विल बी लेस देन बीटा, क्योंकि ए बड़ा है, ठीक है ना। ए बड़ा है तो ये अल्फा छोटा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा बड़े वेक्टर के तरफ झुका हुआ होता है। अब सोच के देखो, अब ए और बी, अब आप सोच के देखो कि ए और बी का मैग्नीट्यूड इंटरचेंज हो जाए, यानी कि ये वाला ए बन जाए और ये वाला बी बन जाए, ठीक है ना। तो होगा क्या पता है, होगा ये कि अभी भी इनके बीच का एंगल थीटा है, तो फॉर्मूले से या डायग्राम से रिजल्टेंट उतना ही लंबा आएगा। लेकिन अब ये बी वाले से एंगल बना लेगा अल्फा और नीचे वाले से बना लेगा एंगल बीटा, यानी कि अब उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। यही वो कहना चाह रहा है, ठीक है।